ये अमजद अली का दौर चल रहा था, वही ज़माना था, ये अमजद अली शाह का ज़माना था। गुलची का जवाब पता मिला है, योम शाखे कलम से गुल खिला है। कभी अपने आप को उड़ने लगती है, कभी अपने आप को हवा में चलने लगती है। तो अपने हमसफ़र ताजुल मुल्क के खोज में, किसके खोज में? ताजुल मुल्क के खोज में निकले। ये बकावली अपना नाम उनको फ़रोख बताई और वालिद का नाम फ़िरोज़ बताई। दयाशंकर का असल नाम दयाशंकर कौल था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाहत मीडिया में आप सभी का फिर से खैर मकदम है नया और लेटेस्ट वीडियो के साथ। चलिए, आज का हमारा चैप्टर है बकावली, चैप्टर नंबर 25, गुलज़ार नसीम। गुलज़ार नसीम और इसके मुसन्निफ़ हैं दयाशंकर। इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? दयाशंकर। दयाशंकर का असल नाम दयाशंकर कौल था। दयाशंकर का असल नाम दयाशंकर कौल था। उनके वालिद का नाम गंगा प्रसाद कौल था। उनके वालिद का नाम गंगा प्रसाद कौल था, जो एक कश्मीरी पंडित थे, जो एक कश्मीर के पंडित थे। उसके बाद है उनकी पैदाइश 1811 ईस्वी लखनऊ में हुई। उनकी पैदाइश 1811 ईस्वी लखनऊ में हुई। उस ज़माने के रिवाज के मुताबिक नसीम की इब्तिदाई तालीम उर्दू और फ़ारसी में हुई। जैसे और सब मुसन्निफ़ का तालीम जो है उर्दू और फ़ारसी में हुई है, उसी तरह इनका भी तालीम जो है उर्दू और फ़ारसी में हुई है। ये अमजद अली शाह का ज़माना था। किनका? ये अमजद अली का दौर चल रहा था, वही ज़माना था। ये अमजद अली शाह का ज़माना था। उनकी वफ़ात 1845 ईस्वी लखनऊ में हुआ। कल के चैप्टर में भी हम पढ़ाए थे। उनका भी जो है ज़हर इश्क, जो हम लोग चैप्टर कल पढ़े थे, शौक़ लखनवी का, उनका भी जो है पैदाइश लखनऊ में और वफ़ात लखनऊ में है। और इनका भी पैदाइश लखनऊ और वफ़ात लखनऊ में, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चेंज हो गया है। इनका 1811 ईस्वी लखनऊ में पैदा हुए और ये जो 1845 ईस्वी लखनऊ में वफ़ात हुए था। इन्हें शुरुआत से ही शेर व शायरी से लगाव था। इब्तिदाई से ही वह आतिश लखनऊ के शागिर्द थे। उनके उस्ताद यानी वो आतिश के स्टूडेंट थे। उनके उस्ताद का नाम, उसके टीचर का नाम आतिश था। वह आतिश लखनऊ के शागिर्द थे। नसीम की शोहरत की वजह गुलज़ार नसीम है, जो उर्दू की अहम तरीन मसनवियों में एक है। आपको हम बताए थे कि मसनवी जो है 2 लाइन का होता है, 2 मजमून का होता है और दोनों लाइन हम शक्ल होता है। आज का ये हमारा छोटा सा चैप्टर था और इसी के बारे में हम जानेंगे कि गुलज़ार नसीम जो फेमस हुआ किस मसनवी से हुआ, कैसे हुआ। इसका जो असल नज़म है, कुछ नज़म है जो कि मैं आपको बताऊं और उसके बारे में मैं बताऊं। इसका एक नज़म है, गुलची का जवाब पता मिला है, योम शाखे कलम से गुल खिला है, वह यादें चमन चमन खरामा, यानी वह बकावली परेशान है। यह बकावली एक परी थी। बकावली एक लड़की थी। बकावली कौन थी? एक लड़की थी जो परी का शक्ल लेके रहती थी। तुम लोग फिल्म में देखे होगे या सीरियल में देखे होगे कि परी जो है अपना बवक्ते ज़रूरत अपना शक्ल बदल लेती है। ठीक है, कभी उसके अंदर पावर आ जाता है कि कभी उसके अंदर जो है कमज़ोर पड़ जाती है, कभी अपने आप को उड़ने लगती है, कभी अपने आप को हवा में चलने लगती है। तो उसी तरह से जो है ये बकावली जो थी अपने आप को परी समझती थी और ख़ूबसूरत थी। और इसी शायरी के अंदर, और इस शायरी के अंदर जो है ये मसनवी के अंदर इसी बकावली का तज़किरा किया गया है। और ये चैप्टर नंबर 25 गुलज़ार नसीम जो है दयाशंकर नसीम, इसी चैप्टर से वो मशहूर हुए हैं। अगला शेर है, देखा तो खुशी के चहचहे थे, गुलची के शगुफ़े गुल रहे थे, गुलबांग जना था जो जहाँ था, एक एक हज़ार दास्तां था, पाते ही पता खुशी से फूली, शाद ऐसी हुई कि रंज भूली, जादू से बनी वह आदमी ज़ात, इंसानों में आ मिली वह परी ज़ात। सुल्तान की सवारी आ रही थी, सूरज जो निगाह की पड़ी थी, पूछा है आदम पड़ी रो, इंसान है परी है कौन है तू, क्या नाम है वतन किधर है कौन सा गुल चमन किधर है। तो ये असल इस अशार, ये मसनवी के अंदर ये परी जो बकावली है ये अपने आप को क्या कह रही है। ये परी बकावली एक दिन का वाक़या है कि ये अपने आप को परी के भेष में आई और परी के भेष में आने के बाद वो कहाँ चली गई। ये एक मुल्क है ज़ैनुल मुल्क। क्या है? ज़ैनुल मुल्क। यह सुल्तान बादशाह है ज़ैनुल मुल्क, उनका नाम है, बादशाह का
नाम है ज़ैनुल मुल्क, और वहीं पे वो चल दी। कौन? ये बकावली, ये लड़की जो थी वहाँ चल दी। किस लिए? अपने हमसफ़र को ढूंढने। किसको? अपने हमसफ़र, अपने दोस्त को ढूंढने चल दी। कौन? बकावली जो पड़ी है। और ये किसके खोज में निकली? तो अपने हमसफ़र ताजुल मुल्क के खोज में। किसके खोज में? ताजुल मुल्क के खोज में निकले। बादशाह के एरिया में गए और वो ढूंढने लगे, हरे भरे से जंगल के तरफ गए। यानी उसको वहाँ सुनहरा सा मौका समझ में आया, जगह अच्छा लगा, ताजुल मुल्क के खोज में पहुँचे। जब वहाँ नहीं मिला तो वो फिर क्या किए, अपने आप को, अपना भेष बदल के, परी का रूप हटा के वो लड़के का भेष बना ली। किसका भेष? लड़के का भेष बना ली, लड़के का लिबास पहन लिया और वो वहाँ चलने लगे उस ताजुल मुल्क के तरफ, ज़ैनुल मुल्क के तरफ। और जब ज़ैनुल मुल्क के तरफ चला तो एक दिन का वाक़या है कि ज़ैनुल मुल्क, वो बादशाह जो था, वो अपने सवारी पे सवार होकर कहीं घूमने जा रहे थे, तो उनका नज़र जो है बकावली पे पड़ा। किसके ऊपर? बकावली। ये कौन है? एक लड़की है। कौन है? लड़की है। लेकिन ये लड़की जो है अपना भेष बदल के क्या बन गई थी? लड़का। तो जब ज़ैनुल मुल्क का नज़र ये बकावली पे पड़ा तो ज़ैनुल मुल्क उस बकावली को कहता है, बाबू तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ से आए हो? तो वो कहता है, देखिए हम गरीब आदमी हैं, मुसाफिर आदमी हैं, और हम यूं ही चलते चलते आ गए हैं, गरीब आदमी का कोई घर नहीं होता है। तो वो ज़ैनुल मुल्क इनको कहते हैं कि तुम्हें कुछ ख्वाहिश है, तुम कुछ मुझसे मांगना चाहते हो? तो वो कहती है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं बर्दाश्त करने का क्षमता अपने आप में रखता हूँ, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। तो ये ज़ैनुल मुल्क कहते हैं कि बाबू तुम अपना नाम तो बताओ। तो ये बकावली जो है अपना नाम बदल के क्या रख ली थी? ये तो हकीकत में क्या थे? लड़की थे, लेकिन लड़का के भेष में आई तो लड़की का नाम तो बता नहीं सकती है, तो वो अपना नाम क्या बताई? फ़रोख। क्या नाम बताई? ये बकावली अपना नाम उनको फ़रोख बताई, और वालिद का नाम फ़िरोज़ बताई। वालिद का नाम फ़िरोज़ बताई। बकावली उनको बोला मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो इसकी अदाएँ उनको पसंद आया, इसका हुस्न जमाल खूबसूरत, इसका बोलने का तरीक़ा अच्छा लगा। तो ये ज़ैनुल मुल्क क्या किए? इनको अपने बादशाहियत में ले गए और इनको वज़ीर बना दिए। क्या बना दिए? वज़ीर बना दिए। और उसी वज़ीर के पास कौन थे? ताजुल मुल्क। कौन? ताजुल मुल्क। ये इनके खोज में और ये इनके खोज में। इनका जो चैप्टर था यहीं तक है। बकावली का ये वाक़या था, और ये पूरा वाक़या नहीं है, ये पूरा वाक़या नहीं है, और भी वाक़या है इसका, कई सारा वाक़या था, लेकिन हमारे निसाब का शामिल जो वाक़या है वो यही है। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 25 गुलज़ार नसीम है, और इनके मुसन्निफ़ कौन है? दयाशंकर। इसके मुसन्निफ़ कौन है? दयाशंकर हैं। ठीक, और दयाशंकर का असल नाम दयाशंकर कौल था। दयाशंकर का असल नाम दयाशंकर कौल था। तो ये वीडियो आज का ये छोटा सा वीडियो है। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।